हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच राशन वितरण को लेकर केजरीवाल सरकार ने कई दावे किए हैं। और कई सारे जो दावों की बात हो रही है उसमें सबसे बड़ा दावा क्या है? सबसे बड़ा दावा है दिल्ली में रह रहे करीब 2 करोड़ 50 लाख लोगों में से 1 करोड़ लोगों का पेट भरने का, यानी उन्हें राशन देने का। और इस दावे में क्या हुआ, इस दावे की पड़ताल जरूरी है। इसलिए हमारी संवाददाता अंजलि सिंह ने दिल्ली में राशन की दुकानों पर जाकर वादों दावों की हकीकत जानी और आपके लिए एक खास रिपोर्ट तैयार की है। जरूर देखिए और शेयर कीजिए। दावा नंबर 1, राशन कार्ड धारकों को दोगुना मुफ्त राशन। दावा नंबर 2, बिना राशन कार्ड वालों को ई कूपन से राशन। लॉकडाउन में लोगों को राशन देने को लेकर ये दावे हैं दिल्ली की केजरीवाल सरकार के, लेकिन इन दावों का सच क्या है, इसकी पड़ताल की एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह ने। करीब 71 लाख लोग यहाँ दिल्ली में जो राशन कार्ड धारक हैं, इसके अलावा करीब 30 लाख लोग और जिनके पास कार्ड नहीं है। तो सरकार का दावा है कि करीब ऐसे 1 करोड़ लोगों को खाना खिलाने का इंतजाम इस समय सरकार कर ली है। इस दावे की पड़ताल के लिए अंजलि सिंह पहुंची दिल्ली के मंगोलपुरी में मौजूद एक राशन दुकान पर। कच्चे राशन की एक जो एफपीएस राशन की जो दुकान है, उस शॉप पर हम मौजूद हैं। दिल्ली का मंगोलपुरी ये इलाका है। यहाँ राशन लेने के लिए लोगों की लंबी कतार थी। इन लोगों से बात करने पर राशन वितरण के सिस्टम की कमियां सामने आ गई। आप लोगों को क्या राशन मिल पा रहा है यहाँ पे? हाँ, राशन तो दे रहे हैं मैडम, 5-5 बजे से लग रहे हैं आकर के सवेरे। सुबह पर्ची बांटते हैं, उसके बाद 11 बजे दोबारा बुलाते हैं, फिर दोबारा लाइन लगाओ। अगर आपका 34 नंबर है, जब 50-100 पे लोगों बाद में, ये 34 नंबर दिया हुआ है, अभी मेरा नंबर देखो आया ही नहीं है। कितना राशन आप लोग को अभी मिल रहा है? मिलने के बाद पता चलेगा ना कितना देते हैं। राशन लेने की दिक्कतों के बीच एक सकारात्मक बात दिखी। एक किट दिल्ली सरकार की ओर से जारी की गई है, जिसमें 10 किलो राशन के साथ ये किट अलग से लोगों को दी जा रही है, जिसमें कि साबुन, तेल, नमक, इस तरह की और चीजें हैं जो रोजाना के खाने में इस्तेमाल होती हैं। मन में सवाल आया कि ये राशन वितरण कैसे होता है, तो राशन की दुकान के मालिक से सवाल कर लिया। बिना कार्ड वालों को नहीं देते, हम राशन कार्ड वालों को ही देते हैं। सुबह पार्क में टोकन बांटते हैं, उसके बाद 9:30 बजे 10 बजे मैं यहाँ चालू करता हूँ और टोकन लेकर यूं ही सुबह से लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ये दरअसल जो लाइन आपको लगी हुई है, यही बताएगी कि किस तरह से अभी जो राशन बांटने की पूरी प्रक्रिया, लोगों को पहले कूपन बांटे जाते हैं, उसके बाद कूपन लेकर लोग अपने हिस्से का राशन लेने पहुंचते हैं। हमारी संवाददाता अंजलि सिंह की पड़ताल में 10 किलो राशन देने का दावा सही साबित हुआ। जो दिल्ली सरकार की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की थी कि 10 किलो राशन इस महीने से दिया जाएगा, तो वो प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। 10 किलो राशन यहाँ लोगों को दिया जा रहा है, उसके साथ ही एक किट भी अलग से दी जाती है। केजरीवाल सरकार का दूसरा दावा है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें ई कूपन के जरिए राशन दिया जा रहा है। इस दावे की भी अंजलि सिंह ने पड़ताल की। जिनके पास राशन कार्ड या आधार कार्ड नहीं है, उनको ई कूपन इस तरह से जारी करके राशन दिया जाता है। ये ई कूपन के जरिए राशन लेने आए लोगों की लाइन है। धूप ज्यादा है, इसलिए अपने नंबर वाली जगह पर सामान रखकर छांव में बैठे हैं। धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो लोग अपना नंबर यानी अपनी जगह पर अपना सामान छोड़कर और इस तरह से किनारे पर खड़े हो गए हैं। अंदर स्कूल में राशन बांटने का काम चल रहा है। राशन के लिए इतनी मारामारी है कि कुछ लोग तो सुबह 3 बजे से ही लाइन में लगे हैं। लोग 4 बजे से 2 बजे से रात में ही 2 बजे लग जाते हैं, 3 बजे 4 बजे से। तो कुछ लोगों को 50 या 100 लोगों को जो है खाना, ये राशन जो है दे दिया जाता है बिना टोकन के, और 100 टोकन जो है बाद में फिर बांट दिए जाते हैं। इसी लाइन में लगे एक बुजुर्ग से जब अंजलि सिंह ने बात की तो अव्यवस्था की तस्वीर सामने आ गई। 5 दिन हो गए बेटे, 5 दिन से चक्कर काट काट के आते हैं, फिर आधा भगा देते हैं कि जब खत्म हो गया जाओ। बेटे वहाँ से आते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं, वो फिर कहते हैं खत्म हो गया, जाओ टोकन नहीं है, चले जाओ। और फिर चले जाते, अब झगड़ा करने से क्या फायदा। जो सिस्टम है वो किस तरह से फ्लॉड है कि सही समय पर जानकारी नहीं मिलती है, या लोगों को उतने जितने लोगों को रजिस्टर कराया गया है उतने लोगों का राशन उस जगह पर नहीं पहुंच पाता है। तो कई लोग हैं जो 4-5 दिन से वापस भी लौट रहे हैं। पड़ताल में ई कूपन के जरिए राशन मिलने की बात तो सही साबित हुई, मगर राशन वितरण का सिस्टम लचर दिखा।
तो दिल्ली में राशन वितरण पर आंख खोलने वाली रिपोर्ट हमारी सहयोगी अंजलि सिंह की थी, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। अंजलि का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी एक और रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए, बहुत अहम रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने जिन 1 करोड़ लोगों को मुफ्त में दोगुना राशन देने का वादा किया है, उन्हीं 1 करोड़ लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त करने का भी वादा किया था। वायदों का क्या हुआ, इसकी पड़ताल हम कर रहे हैं। तो क्या सरकार अपना वादा पूरा कर रही है? 1 करोड़ लोगों को समय से 3 वक्त का खाना मिल रहा है? इसी की पड़ताल करने के लिए तो अंजलि जमीन पर उतरी थी। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह ने दिल्ली के एक स्कूल में पहुंचकर पड़ताल की। उनकी इस पड़ताल में हमने क्या पाया, देखिए, समझिए और यकीन मानिए, शेयर जरूर करिए। दिल्ली सरकार की ओर से उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था कराई जा रही है जिनके पास खाने की दिक्कत है। खास तौर पर जो पका हुआ खाना है वो दिल्ली सरकार के स्कूलों में लोगों को बांटा जाता है और हर शिफ्ट से पहले ये जो स्कूलों के बाहर इस समय ये लंबी कतार जो आप देख रहे हैं, जो अब अंदर जाना शुरू हुई है, खाना बंटने का यहाँ पर समय शुरू हुआ है। सुबह के वक्त का खाना है उसको लेने के लिए भी लोग पहले से ही लाइन लगाते हैं, शाम के वक्त के खाने के लिए भी इसी तरह से लंबी लाइन लगती है। और यहाँ पर तमाम जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, बाकी जो कर्मचारी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, उनकी सबसे बड़ी जो चुनौती होती है वो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराना होती है। अंदर भी एक एक करके लोग जो हैं उनको लाइन में खड़ा किया जाता है और उसके बाद खाना बांटने का ये काम शुरू किया जाता है। यहाँ के तमाम कर्मचारी ये व्यवस्था जो है इसको देखते हैं। कब आते हैं आप खाना लेने के लिए? कितनी देर पहले से आपके नंबर लगा? 4 बजे आए सर। कितने बजे से आप लोग लाइन में लगते हैं? 3 बजे आया हूँ मैं। 3 बजे। ये खाने के लिए कितने बजे आते हैं? 10 बजे। खाना आप लोगों को मिल जाता है यहाँ पर? हाँ मिलता है। जहाँ तक बात करें खाना मुहैया होने की, तो ज़्यादातर जगहों पर, ज़्यादातर इलाकों में इसी तरह से खाना जो है वो लोगों तक अभी पहुँचाया जा रहा है। कैमरा पर्सन आशीष सक्सेना के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। उम्मीद है कि अंजलि सिंह की इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली सरकार की, अरविंद केजरीवाल की आंखें खुलेंगी। और हमारे साथ अंजलि जुड़ गई है सीधे पॉइंट ग्राउंड जीरो से। अंजलि, जब आपने ये रिपोर्ट की उस वक्त बहुत सारे लोग ऐसे मिले जिनको राशन समय पे नहीं मिल रहा था, अनाज समय पे नहीं मिल रहा था। बड़ी वजह क्या थी? क्या राशन की कमी है, सरकार ने राशन दुकानों पर सही समय पे मुहैया नहीं कराया है, या ये सिर्फ दुकानदार की नालायकी है? जी देखिए, कहीं ना कहीं योजनाओं का ऐलान तो कर दिया जाता है, लेकिन जब उनको ग्राउंड पर लेकर आने की बात होती है, जमीनी तौर पर उनको उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की बात होती है, तो सिस्टम में कमियां हमेशा ही नजर आती हैं। और यही दिल्ली में भी है कि जो पूरी प्रक्रिया है, ऐलान मुख्यमंत्री ने कर दिया, लेकिन उसके बाद लोगों तक राशन पहुंचने में समय लगता है। जैसा कि ई कूपन से राशन बांटने की बात है, तो इसमें लोगों को ट्रैक करना मुश्किल होता है और लोग जो ई कूपन के जरिए अप्लाई करते हैं उनकी तादाद काफी ज्यादा है। और जिस जगह पर हम पहुंचे वहां पर राशन पहुंचता है, लेकिन लोगों तक बांटते बांटते तक खत्म हो जाता है। इसलिए एक बुजुर्ग ने हमें बताया कि उन्हें 5 दिन लग गए, किसी को 2 दिन लग गए, 3 दिन लग गए। तो ये जो गैप है ये लोगों पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि 3-4 दिन तक अगर खाने पीने के लिए नहीं होगा कुछ पास में तो काफी मुश्किल हो जाएगी। दिल्ली से अंजलि की रिपोर्ट लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं दिल्ली आप संघर्ष करो, अंजलि सिंह आपके साथ है। ब्रेक के पहले हमने अंजलि सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाई थी, उनकी एक और रिपोर्ट आप देखिए, समझिए दिल्ली में पलायन के पीछे की हकीकत क्या है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी दिल्ली में प्रवासी मजदूरों के पलायन का सिलसिला आखिर क्यों नहीं थम रहा? इस सवाल का जवाब ढूंढने एबीपी न्यूज संवाददाता निकल पड़ी दिल्ली की सड़कों पर, और इसी बीच रास्ते में कुछ मजदूर पैदल चलते दिखे। दिल्ली की सड़कों पर पलायन पार्ट 2 आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोबारा से लोग जो हैं वो दरअसल निकले हैं अपने गाँव को जाने के लिए, लेकिन इन मजदूरों को आगे नहीं जाने दिया गया। ये कुछ लोग हैं जो यहाँ से निकले तो थे, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इनको रोक लिया है। इनमें से कोई बिहार का रहने वाला है, कोई मध्य प्रदेश का, तो कोई उत्तर प्रदेश का है। सभी अपने अपने राज्य के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। कहाँ जा रहे थे आप? शिवहर जिला, बिहार। बिहार जा रहे हैं। क्या नाम है? हीराबाई। कहाँ जा रही हैं? एमपी जाना है। तो यहाँ से क्या पैदल जा रही थी इसको लेकर? और क्या करते, उधर न लाइट मच्छर से चिपते हैं। मध्य प्रदेश की रहने वाली हीराबाई बच्चे को गोद में लेकर पैदल चल पड़ी है। देखिए बच्चा इतनी गर्मी में ऐसे ही रो रहा है, तो आप लेकर जाते पैदल? क्या करते, तो ले जाते, धीरे धीरे चले जाते आराम आराम से।
हमने दूसरे मजदूरों से भी जानने की कोशिश की, आखिर वो सरकारी मदद मिलने तक रुक क्यों नहीं जाते। तो सुनिए कैसे मन में दबा आक्रोश बाहर निकल आया। ये कौन सा नियम है सरकार का? अमेरिका से, जापान से, हर जगह से आदमी आएगा, लेकिन इंडिया में फंसा हुआ, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। क्या करे, नहीं खाने के लिए है, न रूम मालिक अलग पैसे के लिए कह रहा है कि 2 महीना हो गया, 1 महीना कम से कम दो पैसे। दूसरे से पैसे ले के खा लिए और पैसे मांग रहा है, अब कहाँ से देंगे? रूम मालिक कैसे पैसा मांग रहा है, अभी पैसे नहीं है। खाने का इंतजाम तो कर रही है सरकार, वो कर रहा है, जा रहा है लाइन में लगने के लिए, तो 2 घंटे से लाइन में लगे हुए रहता है आदमी सब। ये कृपाल है, अपनी बच्ची को सीने से बांधकर पैदल ही मध्य प्रदेश के लिए निकल पड़े। जब अंजलि सिंह ने इनसे बात की तो दर्द जुबां पर आ गया और फिर आंखों से छलक उठा। सर क्या करें, निकलते निकलते अपनी आंसू भी पीती जाती हैं। ऐसा तो हमने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा। पिताजी वाले वो भी घर से फोन लगा रहा है भैया ने, क्या करें, वो भी अकेला, कोई सहारा नहीं है, हम ही है उसका सहारा। कृपाल जैसे कई मजदूर हैं, उनकी दर्द भरी कहानियां हैं। कृपाल को सुनकर लगा भूख और गरीबी एक इंसान को कितना मजबूर बना देती है। एक पिता की मजबूरी है ये। अब आप इनको क्या नियम कानून बताएंगे, क्या सोशल डिस्टेंसिंग समझाएंगे? 1 महीने से बोल रहे हैं पिताजी आ जाओ भाई, मेरी भी तबीयत खराब है, क्या बताएं। अब यहाँ से इसका 3 मई का था, चलो भाई पिताजी को तसल्ली दिया, अरे पिताजी 3 मई को खुलेगा, वो भी बढ़ा दिया 17 दिन, हम भी यहाँ पे भूखे प्यासे मर जाएंगे वहाँ पे हमारे पिताजी। लेकिन सवाल ये है कि इन मजदूरों को घर भेजने में इतनी देर क्यों हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की कुल आबादी में 40% लोग प्रवासी हैं। दिल्ली में फैक्ट्री में काम करने वाला हर 10 में से 8 मजदूर प्रवासी है। प्रवासी मजदूर बिहार, झारखंड, यूपी और पश्चिम बंगाल के हैं। इसलिए दिल्ली सरकार की चिंता ये है कि अगर सभी मजदूर वापस अपने अपने राज्य चले गए तो लॉकडाउन के बाद दिल्ली का क्या होगा।